गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी हिंदी व्याकरण की, उसमें मैंने आप लोगों को संज्ञा पढ़ाया था, ठीक है। तो अब मैं आपको होमवर्क के तौर पे इसकी एक्सरसाइज दे रही हूँ। तो उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था प्राणी क्या क्या हो सकते हैं, वस्तु क्या क्या हो सकते हैं। बेटा इसकी भी मैं PDF भेजूंगी इस चैप्टर की, तो आप ये चैप्टर भी अच्छी तरह रीड कर लेना, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने मोस्टली 3 प्रकार के पढ़े थे। कौन कौन से थे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक कौन से होते हैं? जिसमें हम किसी विशेष स्थान, विशेष प्राणी, है ना, और विशेष भाव के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक हो जाता है। या विशेष वस्तु के बारे में बात करें, ठीक है। जातिवाचक में हमने क्या पढ़ा था? जब हम संपूर्ण जाति, पूरी, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहा पुस्तक, तो वो कोई सी भी पुस्तक हो, है ना। तो अगर हम किसी संपूर्ण जाति के बारे में बात करते हैं तो वो क्या हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। और भाववाचक हमने कौन से पढ़े थे? वो भाव जिन्हें सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, जैसे बचपन, मिठास, खुशी, क्रोध, प्रेम आदि। ये सब क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। ये आप रीड करना चैप्टर को, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बता देती हूँ। देखो सबसे पहले हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो हमने डेफिनेशन लिख दी, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, व्यक्ति और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, दिल्ली, पुस्तक, दया। ये क्या है? उदाहरण है संज्ञा के, ठीक है। फिर पूछा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो हमने संज्ञा के 3 भेद बता दिए। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और इनके हमने 2-2 एग्जाम्पल भी बता दिए, ठीक है। हमने क्लास में पढ़ लिया था इसको। फिर हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को छांटकर अलग अलग लिखिए, ठीक है। तो हमें ये एग्जाम्पल दिए गए और इनको कहा गया कि व्यक्तिवाचक वाले को व्यक्तिवाचक में लिखो, जातिवाचक वाले को इसमें लिखो और भाववाचक को यहाँ लिखो। तो हमको पता है व्यक्तिवाचक कौन सा होता है? जिसमें हम किसी पर्टिकुलर जगह या पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात करते हैं, है ना, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक होता है। तो हम देखो यहाँ पे दिल्ली, रमेश, नरेश, अमरूद, ठीक है, ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में क्या होता है? हम संपूर्ण जाति की बात करते हैं, है ना। जैसे हाथी, तो कोई सा भी हाथी हो सकता है, नगर कोई सा भी नगर हो सकता है, लड़का कोई सा भी लड़का हो सकता है, शिक्षक कोई सा भी शिक्षक हो सकता है, विद्यालय भी कोई सा भी हो सकता है और मेज भी कोई सी भी हो सकती है। तो ये क्या हो गए? जातिवाचक। फिर हमने भाववाचक के बारे में लिख दिया, मिठास, बचपन और खुशी। ये तीनों ही ऐसी चीज़ें जिन्हें सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। तो वो कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। तो वो भी हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा गया, बेटा हमसे पूछा कि निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छाँट कर लिखिए। जैसे शेर जंगल का राजा कहलाता है, तो इसमें शेर, जंगल और राजा तीनों संज्ञा हैं, ठीक है। शेर तो प्राणी हो गया, जंगल स्थान हो गया और राजा भी प्राणी हो गया। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, ठीक है। तो सूर्य क्या हो गया? सूर्य संज्ञा हो गया। और क्या संज्ञा हो गई इसमें से? पूर्व भी संज्ञा हो गई, ठीक है। यह राजवीर का घर है, तो राजवीर क्या है? राजवीर संज्ञा है क्योंकि एक प्राणी है, और घर एक स्थान है, तो राजवीर और घर दोनों ही संज्ञा हो गई। इस गन्ने में अधिक मिठास है, तो गन्ना क्या है? एक वस्तु है, और मिठास क्या है? एक भाव है, तो गन्ना और मिठास दोनों ही संज्ञा हो गए। क्रोध से अशांति बढ़ती है, क्रोध क्या है? एक भाव है, और अशांति क्या है? ये भी एक तरीके का भाव ही है, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या हो गए? संज्ञा हो गए, ठीक है। फिर देखो हमसे कहा गया जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में इनको डिफरेंशिएट करो। तो अब देखो राम है, मैंने पर्टिकुलरली राम का नाम ले लिया, तो अब ये राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दूसरा है नदी। अब ये नदी कोई सी भी नदी हो सकती है, इसलिए ये क्या आ गई? जातिवाचक में आ गई। पशु भी कोई भी पशु हो सकता है, तो ये भी किस में आ गया? जातिवाचक में आ गया। फिर यात्री भी कोई भी यात्री हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, तो ये भी क्या आ गया? जातिवाचक में आ गया। फिर देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम एक पर्टिकुलर नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक में आ गया। महेश भी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात हो रही है तो ये भी व्यक्तिवाचक में आ गया। और उदयपुर एक पर्टिकुलर एक विशेष स्थान की बात हो रही है तो ये भी
व्यक्तिवाचक में आ गया। ठीक है भाई बेटा, आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, आप चैप्टर पढ़ोगे खुद से तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको सबके साथ क्या ऐड करना था, आहट। जैसे चिल्लाना तो क्या हो जाएगा, चिल्लाहट। घबराना तो क्या हो जाएगा, घबराहट। ठीक है, खुजलाना तो क्या हो जाएगा, खुजलाहट, है ना। बड़बड़ाना तो क्या हो जाएगा, बड़बड़ाहट। ठीक है, ऐसे करके बस हमें इसमें आहट वर्ड ऐड करना था, तो ये हमने कर लिया। फिर है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये बेटा मैंने वाक्य में प्रयोग कर दिया है, पर आप लोग चाहें तो आप लोग अपने वाक्य भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने वाक्य बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर आपको नहीं समझ आए तो मैंने जो वाक्य बना के दिया है वो भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है, इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है। हिमालय एक भाव है क्या, नहीं। हिमालय हमने एक पर्वत, विशेष पर्वत का नाम ले लिया तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। हंसना, हंस क्या है, हंस एक प्राणी है, तो ये हमने पर्टिकुलरली हंस तो बोल दिया, लेकिन हंस में भी कौन सा हंस ये नहीं पता है हमें। लेकिन हमें ये पक्का पता है कि ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि भाव तो वो होता है ना जिनको हम महसूस कर सकते हैं। तो इनमें से महसूस किसको की जा सकती है, जवानी को, इसलिए हमने जवानी को टिक कर दिया। हमने जवानी को महसूस तो कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर 9th में देखो, निम्नलिखित संज्ञाओं में से जातिवाचक संज्ञा है। हमने जातिवाचक में क्या पढ़ा था, जो संपूर्ण जाति का बोध कराता हो। तो पुस्तक, अब यहाँ पे कोई भी पुस्तक हो सकती है, तो ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है तो हमने पुस्तक को टिक कर दिया, ये जातिवाचक संज्ञा है। फिर नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के बारे में बात करती हो। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था, तो हमने इसको टिक कर दिया। नेक्स्ट था जातिवाचक संज्ञा बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा किसका बोध कराती है, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको दोबारा कहा कि जब किसी पूरी जाति के बारे में बात होती है तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है जातिवाचक संज्ञा। तो बेटा ये वर्क आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना, मैं आपको PDF सेंड करूँगी, वो आप अच्छे से रीड कर लेना। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे जब नेक्स्ट हिंदी की क्लास होगी तब आप पूछ सकते हैं, तब मैं आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान भी रखो, पढ़ाई भी करो और अपना वर्क कंप्लीट करते रहो। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।